फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा हेज दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। ये मुलाकातें 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद हित्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुस्बत सिफारती पेशकदमी पे सिलसिले में हुई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में हित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने और मामलात के हतमी हल तक पहुंचने तक तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने हित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा हेज दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। ये मुलाकातें 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद हित्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुस्बत सिफारती पेशरफ्त के सिलसिले में हुई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में हित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने और मामलात के हतमी हल तक पहुंचने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने हित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा हेज दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। ये मुलाकातें 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद हित्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुस्बत सिफारती पेशरफ्त के सिलसिले में हुई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में हित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने और मामलात के हतमी हल तक पहुंचने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने हित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसी हवाले से आपको बताते चले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा हेज दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। यह मुलाकातें 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद हित्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुस्बत सिफारती पेशरफ्त के सिलसिले में हुई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में हित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने और मामलात के हतमी हल तक पहुंचने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने हित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा हेज दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। ये मुलाकातें 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद हित्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुस्बत सिफारती पेशरफ्त के सिलसिले में हुई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की।
मुलाकातों में हिते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने और मामलात के हतमी हल तक पहुंचने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने हिते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का हम दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा हेज दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। ये मुलाकातें 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद हिते में जारी कशीदगी कम करने और मुस्बत सिफारती पेशरफ के सिलसिले में हुई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में हिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने और मामलात के हतमी हल तक पहुंचने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने हिते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन से। सर इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सच न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइए कि गुज़िश्ता दिन फील्ड मार्शल दौरा ईरान पर थे और अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसी हवाले से वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से भी बयान आया कि जिसमें कहा गया कि उनका दौरा कामयाब रहा है और हो सकता है कि मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा हो, डील डन हो जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने का। जी, आप देखिए कि जब से ईरान अमेरिका की जंग का ये पीस का कुछ प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें भी सबसे पहले पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और अपनी मुदब्बराना क़यादत और अपनी सोच, विजन और अपने ट्रस्ट जो दोनों जानब था, बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स का था, उसको उन्होंने डिस्प्ले किया, एग्जिबिट किया। उस ट्रस्ट को लेके आगे चल के दोनों में जंगबंदी कराई और उसके बीच में बड़ी हैवी टाइड्स आती रही। और उसकी रीजन अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो 45 ईयर्स के बड़े बिटर किस्म के रिलेशंस हैं। वो कांटों के ऊपर बिछा हुआ 45 ईयर्स है, बड़े उतार चढ़ाव हैं उसके बीच में। तो वो इतनी मुख्तर मुद्दत में उनको ठीक करना, टेबल पे ला के बिठाना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन उसके बाद क्योंकि ईरान के बीच में 4 टीयर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग की बॉडी में आते हैं। एक तो उनकी पोलिटिकल हिरार्की है, फिर IRGC वाले हैं, फिर इनकी सुप्रीम लीडरशिप है और एक अवाम है। तो इन सबको मिलके किसी नतीजे पे पहुंचना होता है। तो ऑब्वियसली वो एक टॉसर ये नहीं देना चाहते थे, जंग से निकले हैं और बड़ा अच्छा डिस्प्ले करके नेशनल रिजॉल्व के साथ आए कि वो अमेरिका किसी धमकी के सामने झुके हैं या अपने किसी नेशनल इंटरेस्ट को वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो बहुत मैंने कहा कि हाई टाइड्स आई हैं। जो मुज़ाकरात थे वो बिल्कुल टूट भी गए, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? कि वो एक अलम उठा के निकले थे, एक मिशन लेके निकले थे कि खित्ते को आइंदा होने वाली जंग जो है बड़ी डिस्ट्रक्टिव होगी, बड़ी तबाही की होगी, उससे बचाना है। मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ने से बचाना है, क्योंकि सेकंड फेज में दोनों जो गल्फ कंट्रीज हैं और ईरान दोनों आमने सामने होने के चांसेस बड़े थे। और तीसरा, जो दुनिया एक इकोनॉमिक उसके बीच में क्राइसिस में आई हुई है, चोक हुई है सारी इकोनॉमी ऑयल की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, उसको ठीक करना। तो ये हिम्मत बांधे रखी उन्होंने और बहुत सारे फेजेस आए उसको लेके आगे। सर, बहुत सारे चेंजेस आए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन, दिफायत तज़कियार। आप हमने अपने